इस सीज़न जिन्होंने हमारे साथ गार्डनिंग की वो जानते हैं कि उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया। इस चैनल के ऊपर हमने मुकम्मल वीडियोस आपको मौसम बहार से लेकर सीज़न टू सीज़न हर मंथ की अपडेट दी कि इस मंथ में कौन सी सब्जी लग सकती है, कितने गमले में लगेगी, कौन से गमले में लगेगी और कौन से ग्रो बैग की ज़रूरत होगी, क्यारी में लगाना है तो क्या करना है, कौन सी सब्जी किस तरह से लगती है, उसके बीज कहाँ से लेने हैं, बीज कहाँ से लेकर उसकी मट्टी किस तरह से तैयार करनी, हार्वेस्टिंग किस तरह से लेनी है। दिल खुश हो जाता है जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आप बताते हैं कि हमने इस तरह से सब्जी लगाई, आपकी वीडियो देखकर इतना अच्छा रिजल्ट मिला, या ये बात सुनकर कि इस मौसम में ये सब्जियां लगती हैं तो हमने उस अकॉर्डिंग लगाई। आज की वीडियो का भी टॉपिक यही है कि आप जनवरी और फरवरी में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, कौन से ग्रो बैग में लगानी है, कितने इंच का ग्रो बैग होना चाहिए, हर एक सब्जी के बारे में अलग ग्रो बैग के बारे में बताया गया है और उसके बीज लगाने का तरीका अलग से बताया गया है। ये भी बताया गया है किसकी पनीरी लगती है, किसके डायरेक्ट बीज लगाने हैं, कितने बीज लगाने हैं, कौन सा गमला कौन सी सब्जी के लिए लेना है। ये तमाम तर बातें इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इस वीडियो की ये है कि जो हमने मौसम सरमा की सब्जियों की बात कर ली, अब उसका टाइम बिल्कुल जा चुका है। अब हम बात करेंगे मौसम में बहार और मौसम गर्मा की सब्जियों की। मोस्टली इसमें सब्जियां ऐसी भी हैं जो मौसम सरमा की थी लेकिन उनके लगाने का टाइम अभी 2 मंथ बचा है तो उनको लगा सकते हैं, उसकी बात भी करेंगे और उसके साथ साथ मौसम सरमा और मौसम गर्मा की सब्जियों का चर्चा इस वीडियो में होगा। तो लाजमी से इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है और बोनस टिप्स भी इसमें मैं दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के प्रोग्राम की सबसे अहम और पहली सब्जी है जी फूल गोभी। फूल गोभी की वैरायटीज होती हैं जिसमें येलो फूल गोभी होती है, पर्पल फूल गोभी होती है, वाइट फूल गोभी होती है। वाइट और पर्पल फूल गोभी हमने अपने गार्डन में लगा भी रखी है। इसके लिए आपको पनीरी तैयार करनी पड़ती है। पनीरी तैयार करने के लिए आपको सीडलिंग ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, छोटा बड़ा गमला लेके उसमें बीज लगाएं। जब पौधे तैयार हो जाएं, पौधे तैयार होते हैं इसके 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन के बाद इसको ट्रांसप्लांट करें। 60 से 70 दिन के अंदर आपकी जो है फूल गोभी वो हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएगी। आप उससे हार्वेस्ट ले सकते हैं और आसानी से अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। आज की सब्जियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जी चुकंदर। इसकी सीडलिंग भी कर लेते हैं, यानी इसकी पनीरी भी लग सकती है। इसको डायरेक्ट बीज भी इसके लगा सकते हैं। पनीरी के लिए आप छोटा बड़ा गमला कोई भी लेके या सीडलिंग ट्रे उसमें छोटे पौधे तैयार कर लें। जब छोटे पौधे तैयार हो जाएं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सेम एज जब फूल गोभी को आप लगा रहे हैं। उसके लगाने के बाद आप इसके डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट बीज लगाने के लिए आप 4 से 5 इंच का वक्फा रखें। आप इसके जो पत्ते हैं वो आ जाते हैं 30 से 40 दिन के अंदर और पत्ते हार्वेस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 60 दिन लगते हैं बड़ी चुकंदर बनने को। अगर जल्दी आपने हार्वेस्ट करनी है तो 45 से 50 दिन के अंदर भी आप छोटी चुकंदर भी हार्वेस्ट ले सकते हैं और आसानी से उगती है। इसके लिए आपने ग्रो बैग जो है ज़्यादा हाइट वाला लेना होता है क्योंकि ये रूटेड वेजिटेबल होती है, ज़ेरे ज़मीन बनती है तो हाइट इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। नंबर 3 पर है जी अदरक। अदरक आप अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको लगाना बिल्कुल आसान है। अदरक के लिए आपने क्या करना है, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म सब्जी होती है, इसको अब लगाने का टाइम है क्योंकि ये अब मौसम सरमा में हम जा रहे हैं तो तकरीबन 6 से 7 मंथ बाद ये हार्वेस्टिंग देती है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत निकलते हैं। आपने क्या करना है, जो अदरक आपके पास पड़ा है उसकी स्प्राउटिंग होना शुरू हो, जैसे आलू हम लगाते हैं ना, आलू के बारे हमने काफ़ी वीडियोज़ बना के आपको दी हैं। तो जो स्प्राउटेड आलू होते हैं इसी तरह से अदरक भी स्प्राउटेड होना शुरू हो जाता है। जो स्प्राउटेड अदरक होता है वो आपने लेना है, वो लेके आप उसको ज़मीन में लगा देंगे, बस आपका काम हो गया। इसके लिए ग्रो बैग की हाइट जो कम से कम 12 इंच होना चाहिए ताकि जो नीचे उसका ज़ेरे ज़मीन अदरक बनता है वो अच्छे तरीके से ब्लूम कर सके। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्जियां मैं आपको बता चुका हूं और जो सब्जियां मैं बताने जा रहा हूं तकरीबन 20 सब्जियां और मैं बताऊंगा। इन तमाम के सीड्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके आप सब्जियों के सीड्स होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट खाद, उसका फ़ायदा मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। वो होती है किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है, मट्टी बिल्कुल तैयार करने का तरीका आपको बताया जाता है। उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट इतनी नामियाती खाद, केमिकल फ्री खाद होती है, आपके पौधों का रिजल्ट ज़बरदस्त कर देती है। आप एज अ गार्डनर बहुत खुश होते हैं जब आप देखते हैं कि आपके हाथों से लगाया एक बीज जब वो फल में तब्दील होता है। नंबर 4 पर है जी पालक। पालक भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है जब भी पालक को लगाया है और आसान तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। धनिया की तरह इसको हमने लगाना होता है। पालक के बीज लें, हो सके तो भिगो दें और फिर इसको आप इस तरह से बिखेरने के बाद
बाद आप इसका क्या करेंगे जनाब, जब बिखर जाएं उसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी कर देनी है और पानी लगा देना है। बस सिंपल ये करना है। और जब मौसम देखें आप गर्मी की तरफ जा रहा है, मिट्टी खुश्क हो रही है, तो पानी उसी हिसाब से लगाएं। अगर सर्दियां ज़्यादा है तो पानी से ग्रेज करें और तकरीबन 10 से 20 दिन का वक्फा रखें पानी लगाने में। अगर मिट्टी खुश्क नहीं होती, मिट्टी खुश्क हो जाए फिर पानी उसको लाजमी लगाएं। पालक आसानी से ग्रो होती है, तकरीबन 40 से 45 दिन में जो है ये आपको हार्वेस्ट दे जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कम हाइट वाली चीज़ में यानी ग्रो बैग, टोकरी में, जिधर भी चाहें आप लगा सकते हैं। नंबर 5 पर है जी खीरा। जितना अच्छा ग्रो खीरा आपको गर्मियों मौसम बहार में होता है उतना कोई भी फल नहीं होता। इसको हम सर्दियों में नहीं लगा सकते। देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो सब्जियां हमने सर्दियों की सब्जियों की सारी बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं उन सब्जियों की जो मौसम बहार में और गर्मियों में लगेंगी। ये बेहतरीन ग्रोथ देता है खीरा। अभी इसको लगाने का टाइम है, यानी बीज अगर हम इसके लगाएंगे तो 1-1.5 मंथ तक इसके बीज तैयार हो जाएंगे पौधे। तो जब मौसम बहार शुरू होगा यानी उसके ऊपर हल्की हल्की सी धूप पड़ेगी, अच्छा उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप 15 बाय 15 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। नंबर 6 पे है जी आलू। आलू के ऊपर इतनी अच्छी वीडियोस बना के इस चैनल पर मैंने अपलोड की है और आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन का रिजल्ट इस वक्त आलू की क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसका टाइम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मौसम सरमा की है, लेकिन अलबत्ता इसको आप 2-1.5 मंथ तक अब लगा सकते हैं। तो आलू का लगाने का टाइम ये है कि 3 से 4 मंथ के अंदर आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू हो जाएगा। रूटेड वेजिटेबल होती है, थोड़ी गहराई ज़्यादा वाला ग्रो बैग या गमला, क्यारी, टोकरी जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो लें, लगा दें। इंशाल्लाह जो है वो ये बादशाह उग के आपके सामने आ जाएगा। नंबर 7 पर है जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता इसमें ग्रीन लेटस भी होता है और उसके बाद पिंक भी होता है, पर्पल भी होता है। वट एवर यू वांट, जो आप चाहें वो ग्रो कर सकते हैं आसानी से। सिंपल इसके बीज लेने हैं। इसके ऊपर भी मुकम्मल वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। अच्छी जर्मिनेशन होती है। इसको आप पार्शियल शेड पर भी रख सकते हैं, फुल शेड की से ज़रूरत होती है, यानी पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बहुत ही बोनस टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के तवस्सुत से कि जो भी आप सब्जियां उगाएं कोशिश करें कि जितनी देर तक, चाहे वो सर्दियों की है, गर्मियों की, मौसम बहार, ख़ज़ां की, किसी भी मौसम की सब्जियां हैं, किसी भी आप सीज़न में उसे ग्रो कर रहे हैं, किसी भी मुल्क के हिस्से में, किसी भी दुनिया के हिस्से में ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी सब्ज़ी को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि सनलाइट पे रखें। हर एक सब्ज़ी को सनलाइट लाजमी दें। 5 से 6 घंटे की उसे लाजमी सनलाइट मिलनी चाहिए, तो भी आपके पौधे अच्छी ग्रोथ देंगे, फल अच्छा बनेगा। और उसके साथ साथ और भी टिप्स हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 8 पे है जी बैंगन। ज़्यादा टेम्परेचर में इसे उगना पसंद होता है, लेकिन हम इसको पूरा साल ग्रो करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। हम जितनी देर तक अपनी गार्डनिंग में मेथड्स यूज़ नहीं करते, हम ग्रो नहीं कर पाते, हम अपने पौधों को अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाते। उसके लिए क्या करना होता है कि एक्सपर्ट से जानना ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट से किस तरह से जान सकते हैं? थ्रू इंटरनेट, गूगल करके देखें, AI से पूछें, यूट्यूब पर देखें, हमसे सीखें। यहाँ पे आके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहे फर्टिलाइज़र के हवाले से मिलती रहे कि बैंगन को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैरायटीज़ ऑफ बैंगन होते हैं। हमने सफ़ेद भी लगाए हैं, हमने इसमें दूसरे लंबे सफ़ेद लगाए हैं, ब्लैक लगाए हैं और थोड़े से मेहरून कलर के जो बैंगन होते हैं वो भी लगाए हैं। तमाम का अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप इसको कह लें कि ज़्यादा टेम्परेचर भी फील कर लेता है। अब इसका टाइम है, इसके बीज लगाएं। 30 से 40 दिन के अंदर बीज बनेंगे और फिर आसानी से इसे आप ट्रांसप्लांट करके, इसकी पनीरी लगानी पड़ती है, पनीरी लगा के ट्रांसप्लांट करें और फिर जो है वो 60 से 70 दिन के अंदर आपका जो बैंगन है वो हार्वेस्टिंग देगा और 6 से 7 मंथ तक हार्वेस्टिंग देता रहेगा सेम टू सेम। नंबर 9 पे है धनिया। पालक, धनिया ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके आप बीज लगाएंगे और आप इसको आप देखते रहेंगे और ये ग्रो करता रहेगा। सबसे बड़ी बात, मेरे गार्डन में धनिया का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल लगाने से लेकर इसको इस सूरत में आने तक की मुकम्मल वीडियो मौजूद है। और इसको बिल्कुल आपने क्या करना है, कोई भी मसला इशू नहीं होता। बीज लगाना इतना आसान है, लेकिन चंद एक गुजारिशात, चंद एक तरजीहात जिसको आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे, अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेंगे, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते गार्डनिंग में। आप क्या करें कि जो आपका धनिया के बीज हैं अगर भिगोना चाहें तो भिगो सकते हैं। कोशिश करें पुराने बीज नहीं होने चाहिए, ताज़ा बीज हों,
तो ही अच्छा ग्रो करता है। बीज लें, स्प्रिंकल करके मट्टी के ऊपर इस तरह से मट्टी में मिक्स करके पानी लगा दें। सिंपल आपका काम हो गया, आपकी धनिया इस तरह से ग्रो होगा और लाजवाब हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तकरीबन 30 से 45 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपका जो है ग्रो बैग का हाइट कम भी है तो इसमें भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसको इतनी मट्टी की इतनी जगह की ज़रूरत नहीं होती। खुला जितना होगा उतना धनिया आपको मिलेगा, ये तो आम सी बात है। नंबर 10 पे है जी टमाटर। पूरा साल हो जाता है जी टमाटर, ऐसी शहनशाह सब्जी है। इसमें चेरी टमाटोज है, चेरी कैंडोस टमाटोज है, येलो टमाटोज है। आप जिस तरह के भी टमाटोज चाहें ग्रो कर सकते हैं, सिंपल देसी हर तरह के आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए आपने पनीरी लगानी होती है। आप कम से कम 12 बाय 12 इंच का गमला लेंगे, 12 बाय 15, 12 बाय 18, कम से कम हाइट उसकी होनी चाहिए, कम से कम उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। अपने बीज लेके आप उसकी पनीर लगाएंगे, यूटिलाइज करेंगे बीजों को। बीजों से मुझे याद आया कि मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर बीज आप होम डिलीवरी पर अपने घर में मंगवाने चाहते हैं इन सब्जियों के, तो आप हमारा व्हाट्सएप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकती हैं। हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके होम डिलीवरी पर आप इन सब्जियों के सीड्स जो मैं बता चुका हूँ और मैं जो बताऊँगा आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट खाद जो केमिकल फ्री होती है, आपके पौधों को ज़बरदस्त ग्रोथ देती है, वो भी आप होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। टमाटर तकरीबन 3 मंथ तक आपको हार्वेस्ट दे जाता है और फिर इसको आप तकरीबन 6-7 मंथ तक यानी 1 साल तक इसे हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं। 3 मंथ यानी 90 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। नंबर 11 पे है जी ब्रोकली। रिच न्यूट्रिशन जिसमें होती हैं। और अब मैंने बात की थी कि मौसम बहार है, तो ये चंद दिन बचे हैं ब्रोकली को लगाने के। ये सिर्फ जो कम टेम्परेचर है होता है उसमें ग्रो करती है। ब्रोकली के सीड्स अभी आप लगा सकते हैं और इसको हार्वेस्ट जब आप करेंगे तो इसके ऊपर नीचे एक हेड बनेगा और जब हार्वेस्ट कर लेंगे तो 2-3 और बन जाएंगे। तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर आपकी ब्रोकली तैयार हो जाती है। पनीरी लगा के इसको आप लगाएंगे। नंबर 12 पे है जी करेला। बात सर्दियों और मौसम सरमा की, अब टाइम इस तरह का है कि मिक्सअप हो रहा है काम, तो आपको बताना ये बड़ा ज़रूरी है कि करेला के बीज मैं इस वीडियो में आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि जब फरवरी का इसका एंड हो या 15 तारीख के बाद आप फरवरी के के बीज लगाएं। इसको टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर हम लेते हैं। रात का टेम्परेचर अगर कम होगा तो बीज ग्रो नहीं करेंगे, कोहरा पड़ेगा तो बीज ग्रो नहीं करेंगे। तो ये बातें आपने जहन नशीन रखनी है कि आप जो करेले के बीज हैं आपने थोड़ी सी जब धूप निकलना शुरू हो जाए 15 फरवरी के बाद, तब इसके बीज आप लगाएंगे। आप ये करेंगे कि 18 बाय 18 का आप गमला लेंगे। जो भी बेल वाली सब्ज़ी होती है बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है, ये आप जहन नशीन रखें। 24 इंच का गमला ग्रो बैग होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ नंबर 13 पे है जी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स आप अक्टूबर से लेकर जनवरी के आखिर तक इसको ग्रो कर सकते हैं। बेसिक टाइम इसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये मंथ है और फरवरी के एंड तक आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी आप अगर बात करें कि कितनी देर में हमारे पास इसका हार्वेस्टिंग मिल जाती है, तो वो 60 से 70 दिन के अंदर फ्रेंच बीन्स हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं और सिर्फ सर्दियों में ही फ्रेंच बीन्स ग्रो होते हैं। नंबर 14 पे है जी लौकी। लौकी भी सेम आप गर्मियों में ग्रो करते हैं। अब मौसम सरमा है, मौसम सरमा के बाद आप कह लें कि उसके बाद मौसम बहार आने वाली है। मौसम बहार की बात मैंने बार बार इस वीडियो में की, मौसम गर्मा की बात बार बार इस वीडियो में की। अब उसके पौधे लगाएंगे तो तैयार होने में 1 मंथ लगेगा। उतनी देर में मौसम बहार आएगा। मौसम बहार आने के बाद जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, लौकी आपकी तैयार हो जाएगी। इजीली आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने ग्रो बैग जो है वो 18 इंच से कम नहीं लेना, 24 बाय 24 का होगा, 24 बाय 18 का होगा, तो आपको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। आसानी से ग्रो होते हैं। एक ग्रो बैग में 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में आप 2 बीज लगा सकते हैं। उससे बड़े में 3 से 4 भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा आप इसमें 2 से 3-4 इसके पौधे तैयार करें ताकि पॉलिनेशन में इसके मदद हो सके। पॉलिनेशन भी उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो आपको बना के मैं दिखाऊंगा इस चैनल पर। नंबर 15 पर जी मिर्च। मिर्च में आप सब्ज़ मिर्च ले सकते हैं जिसमें स्काई चिली भी होती है, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो है। और उसके बाद सब्ज़ मिर्च जो होती है हमारी देसी मिर्च, वो भी ग्रो कर सकते हैं। वैरायटीज़ ऑफ मिर्च होती हैं, आप आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। पनीरी तैयार करनी है, पनीरी तैयार करने के लिए आपके पास ट्रे हो,
गमला हो, किसी भी क्यारी पे, किसी भी पैच पे, ज़मीन के हिस्से पे आप लगाएं। पनीरी आपकी तैयार हो जाती है जी तकरीबन 30 दिन के अंदर, और तकरीबन 30 दिन और 40 दिन और लगा के आपके ऊपर हार्वेस्टिंग उस पौधे के ऊपर मिलना शुरू हो जाती है, और तकरीबन 1 साल तक एक पौधा आपको हार्वेस्टिंग देता रहता है, और आपकी किचन की जो ज़रूरियात हैं वो आपकी गार्डनिंग पैशन के थ्रू पूरी होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आपको ग्रो बैग जो है वो 12 इंच से बड़ा होना चाहिए। नंबर 16 पे है जी मिर्च के साथ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। रेड शिमला मिर्च होती है, वो भी हमने ग्रो कर रखी है, उसकी भी सीडलिंग हम कर चुके हैं। आपके पास टाइम है, आप भी उसकी सीडलिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च में ग्रीन शिमला मिर्च आप इजीली से ग्रो कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि भी सेम इसकी जो आप पनीरी तैयार करेंगे, 30 दिन तक आपके पौधे तैयार होंगे, और तकरीबन नेक्स्ट 16 डेज़ के अंदर आपके जो है वो पौधा बिल्कुल इस तरह इस काबिल हो जाएगा। शिमला मिर्च उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगी। हार्वेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, अपने फ्रेंड्स को देंगे, बताएंगे भी। तो मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि अगर आप किसी भी सब्ज़ी का सीड्स मंगवाना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, खाद, कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, मंगवा सकते हैं इजीली। आपको आपके होम डिलीवरी पर हम सीड्स, वर्मी कंपोस्ट, खाद वगैरह, ताकि किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना हमारा मकसद है। इंशाल्लाह वो मकसद हम पूरा करके रहेंगे। नंबर 17 पर है जी मूली। 60 से 70 दिन के अंदर मूली की हार्वेस्टिंग हमें मिलना शुरू हो जाती है। टाइम इसका अब 1-1.5 मंथ रह गया है, आप लगा सकते हैं जितनी देर तक टेम्परेचर इसका कम है, मिल जाएगी। इसमें रेड मूली भी होती है, वो भी लगाई हुई है, और इसकी जो है वो वाइट मूली है, वो भी आप इसको इजीली आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आप इसके बीज लें, डायरेक्ट बीज लगा दें, तकरीबन 5 से 6 इंच के वक्फे पर एक एक बीज लगा देंगे, इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ होगी। नंबर 18 पे है जी भिंडी। भिंडी आप देखें कि मौसम बहार से लेकर मौसम गर्मा तक ये हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती। अब इसके आप पनीरी बीज लगाएंगे तो आप इस तरह एक लाजमी कीजिएगा कि जो इसके बीज आप जब लगाएं तो उसको रात को कवर लाजमी कीजिएगा। अगर सर्दी उसमें ज़्यादा आपके इलाके में है तो कवर करेंगे। कवर करने से मुराद उसको पॉलीथीन शापर से आप टनल बना के उसके ऊपर रखेंगे, यानी कोरा वगैरह जो ज़्यादा ठंड है वो ना पड़े, हीट बनेगी थोड़ी सी, तो ये पौधे इसके जर्मिनेट हो जाएंगे। मौसम बहार में जो इसके पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे, फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करके, और इसमें पर्पल भिंडी भी होती है, ग्रीन भिंडी भी होती है, जिस तरह की अभी आप चाहें अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। नंबर 19 पर है जी मटर। मटर आप सर्दियों की बात करें और मौसम बहार की बात करें और मौसम जिस टेम्परेचर जिसमें नॉर्मल रहता है, तो मटर की बात ना करें तो ये एक झूठी कहानी आप कह सकते हैं। मटर आसानी से ग्रो होता है, इसको अच्छा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पसंद करता है और आसानी से ग्रो होता है। इसके लिए आपने ग्रो बैग की अगर बात करनी है तो ग्रो बैग, इसके बीज आपने डायरेक्ट लगाने हैं, सबसे बड़ी बात। और ग्रो बैग की बात करें तो 18 इंच से बड़ा ग्रो बैग इसके लिए आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा जितना बड़ा लेंगे उतना फ़ायदा है। आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं एक ग्रो बैग में, और अगर बड़ा ग्रो बैग है तो 4-5 पौधे भी उसमें एक में लगा सकते हैं। 60 से 70 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है, और आप कह लें कि 6 से 7 मंथ तक एक पौधा आपको मटर हार्वेस्ट करने को दे सकता है। नंबर 20 पे है प्याज। इसमें स्प्रिंग अनियंस भी होते हैं और प्याज, इसको बीज, इसकी पनीरी अब बिल्कुल लग चुकी है, लग रही है, लगा सकते हैं पनीरी, बीजों से पनीरी लगा सकते हैं। और पनीरी अगर करीबी कहीं से भी आपको मिलती है, पनीरी लेकर प्याज आप लगा सकते हैं। और अगर पनीरी नहीं है तो आप सीधा अपने जो प्याज है, छोटे प्याज, उनको भी आप ग्रो बैग्स में, गमलों में नीचे जो है वो दबा के लगा सकते हैं, उससे भी अच्छी रिज़ल्ट मिल सकता है। ग्रो बैग में ये लगा हुआ प्याज आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट है। आप इसकी पनीरी लगा सकते हैं और इसको आप तकरीबन 3 से 4 नेक्स्ट मंथ तक आप इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। अच्छे प्याज मिलके आपके घर में ही प्याज जो है वो तैयार हो जाएंगे। नंबर 21 पर है मेथी। मेथी सिर्फ सर्दियों में ग्रो करते हैं, सिर्फ सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है। अब अगर आपका टेम्परेचर हाई हो चुका है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उतना टेम्परेचर अगर आपके पास है 10, 12, 15 तक, अगर 15 तक भी है तो आप इसके बीज जो हैं वो लेकर सिंपल किसी भी टोकरी में, ग्रो बैग में जो है वो बिखेर दें। मेथी का रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है, मेरे गार्डन में आप ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसको लगाएं और जल्दी से ग्रो कर लें। और ये है कि इसमें जो आपका जो ग्रो बैग है, टोकरी है, उसका हाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, खुला जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा होगा। 40 से 50 दिन के अंदर मेथी हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाती है। नंबर 22 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सर्दियों में से ग्रो कर सकते हैं, वो है जी गाजर। अगर सर्दियाँ आपके हाथ से निकल चुकी हैं, लेट हो गए हैं, तो
अभी थोड़ा सा टाइम इसका बचा है, 1 मंथ तक आप गाजर लगा सकते हैं, लेकिन फल इसका छोटा रहेगा। ये बात आप ज़हन नशीन लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सख्त सर्दी पसंद होती है, नमी बनी रहनी पसंद होती है। गाजर के बीज आप लगा दें अभी से, जो है वो अगर आप इसके बीज लगा देंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और 40 से 50 दिनों के अंदर आपकी गाजर आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। लास्ट सब्जी बता दी, उसके साथ एक और सब्जी बोनस टिप्स के तौर पर मैं 23वीं आपको बता दूं, वो है जी लहसुन। लहसुन को लगाने का टाइम तकरीबन होता है नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में आप उसको लगाना भूल गए हैं तो अभी से उसके जो है वो चवे लेकर आप लगा दे सकते हैं। पूरा मेरा गार्डन भरा हुआ है लहसुन से, आप जल्दी से इसके बीज लगा दें। तो ये मैंने आपको 23 सब्जियां बताई हैं, आप अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर सब्जियों के किसी भी सब्जी का बीज, वर्मी कंपोस्ट खाद आप मंगवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कांटेक्ट करके आप सब्जियां के सीड्स आप अपने होम डिलीवरी पर अपने घर में मंगवा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।